नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। रोज़ाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें लेकर आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है अल्जीरिया से। अफ्रीकन कंट्री का एक देश जिसका नाम अल्जीरिया है, ये अब अपनी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर 1 जून से शुरू कर रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले इस देश ने अभी तक अपने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू नहीं किया था, लेकिन अब 1 जून से ये अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को धीरे धीरे खोलने की तैयारी कर रहा है। जिन लोगों को भी अल्जीरिया के लिए ट्रैवल करना है, उनको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना पड़ेगा, जो कि 36 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ अल्जीरिया जाने के बाद 5 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन कंपलसरी रखा गया है। यानी कि जो लोग भी अल्जीरिया जाना चाहते हैं, उन सभी लोगों को इन सभी नियमों का पालन करके ही ट्रैवल करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगली बड़ी अपडेट यूक्रेन से आ चुकी है। यूक्रेन जो है यूएई से सीधी उड़ानों को चालू कर रहा है। यानी कि जो लोग भी यूक्रेन के लिए ट्रैवल करने की सोच रहे थे, तो अब यूक्रेन की भी फ़्लाइटें चालू हो रही है। यूक्रेन की नेशनल कैरियर एयरलाइंस कंपनी दुबई से अपनी सीधी उड़ानों को चालू कर रही है। यानी कि जो लोग भी यूक्रेन के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, वो अब बाया दुबई होकर यूक्रेन जा सकते हैं। आप में से कई सारे लोगों के सवाल आ रहे थे यूक्रेन को लेकर, तो आप सभी लोगों के लिए जिनको भी यूक्रेन के लिए ट्रैवल करना है, उनके लिए ये एक अच्छी खबर है। यूक्रेन की एयरलाइंस कंपनी अपनी ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें आज से 1 महीने बाद यानी कि 25 जून से चालू कर रही है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी अपडेट बेलारूस से आ गई है। बेलारूस को लेकर हमने बीते कल भी आपको एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी कि इस देश ने एक एयरलाइंस को हाईजैक कर लिया है, जिसके बाद कई सारे देशों ने इस कंट्री से अपनी फ़्लाइटों को सस्पेंड करने का फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि बेलारूस के ऊपर से उड़ रहे एक फ़्लाइट को बेलारूस की गवर्नमेंट ने हाईजैक किया, जिसमें ट्रैवल कर रहे एक पैसेंजर्स को बेलारूस की गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया है। आपको बता दें कि इसके बाद दुनिया के कई सारे देशों ने, जैसे कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, यूके और अब एयर फ्रांस, इन सभी देशों की एयरलाइंस कंपनियां बेलारूस से अपनी फ़्लाइटों को सस्पेंड कर रही है। आगे आने वाले समय में और भी दूसरे देश बेलारूस से अपनी फ़्लाइटों को सस्पेंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली बड़ी अपडेट दुबई से आ चुकी है। दुबई की एक ऐप बनाने वाली कंपनी ने एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है जिसके माध्यम से यदि आप फ़्लाइट टिकट बुक करते हैं, तो आपको वहां पर पेमेंट जब तक नहीं करना है जब तक आप फ़्लाइट में बैठकर उसमें लैंड नहीं कर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक नया ऐप आ गया है जिसके माध्यम से आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि आपकी फ़्लाइट समय पर नहीं आ जाती और आप उस फ्लाइट से ट्रैवल नहीं कर पाते। आपको बता दें कि यदि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है और या फिर आपकी फ़्लाइट 3 घंटे से अधिक समय के लिए डिले होती है, तो यहाँ पर पैसेंजर्स को फुल रिफ़ंड देने की बात कही गई है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर भारत में कोरोना वायरस को लेकर जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस समय भारत में कोरोना वायरस को लेकर धीरे धीरे अच्छी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बीते कल कोरोना वायरस के नए मामलों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी गई है। पहली बार है जब अप्रैल महीने के बाद कोरोना वायरस के नए मामले 2 लाख से नीचे रिकॉर्ड किए गए हैं। बीते कल भारत में नए कोरोना वायरस के मामले 1,96,427 दर्ज किए गए हैं और अब ऐसा माना जा रहा है कि भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब ख़त्म होने वाली है और ये मान सकते हैं कि धीरे धीरे अब कोरोना वायरस के नए मामलों में गिरावट देखी जाएगी। और यदि ऐसा मुमकिन हो पाता है तो फ्रेंड्स, ये एक अच्छी खबर है उन सभी लोगों के लिए जो लोग भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से ट्रैवल करने वाले हैं, क्योंकि इन सभी लोगों के लिए अब नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू हो सकती है। दुनिया के दूसरे देश भारत से फिर दोबारा से अपनी फ़्लाइटों को चालू कर सकते हैं। इसके साथ साथ राज्य सरकारों ने जो अपनी तरफ से लॉकडाउन के नियम लागू किए हैं, उन सभी लॉकडाउन के नियमों में भी ढील बरती जा सकती है। यानी कि सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ आपके साथ एक और इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें। ये इन्फॉर्मेशन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि दूसरे कोरोना वायरस लहर में टोटल 513 डॉक्टर्स की जानें चली गई हैं। यानी कि फ्रेंड्स, 2 महीने के अंदर अंदर भारत में 513 डॉक्टर्स की जानें गई हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स की मौत यहाँ पर दिल्ली में देखी गई है। दिल्ली में टोटल डॉक्टर्स के मरने की संख्या 103 है और दूसरे नंबर पर बिहार का नंबर है, जिसमें 96 डॉक्टर की जानें जा चुकी हैं। आपको बता दें कि इस समय दूसरे कोरोना वायरस की लहर अब ख़त्म हो रही है, लेकिन इन सभी सिचुएशन में भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँच चुका है। फ्रेंड्स, अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर कोलकाता एयरपोर्ट को लेकर आ गई है। साइक्लोन के खतरे को देखते हुए कोलकाता एयरपोर्ट को
26 मई को बंद रखने की बात कही गई है। आपको बता दें कि कोलकाता एयरपोर्ट को सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 7:45 तक बंद रखा जाएगा। आपको बता दें कि कोलकाता एयरपोर्ट के साथ साथ आसपास के जितने दूसरे एयरपोर्ट हैं उन सभी एयरपोर्ट पर भी चेतावनी जाहिर की गई है कि सभी के सभी एयरपोर्ट हाई अलर्ट पर रहें। इस बीच में जितनी भी फ्लाइटें कोलकाता एयरपोर्ट पर लैंड करनी थी उन सभी फ्लाइटों को कैंसिल कर दिया गया है। फ्रेंड्स, अगली बड़ी खबर यहाँ पर इजराइल से आ चुकी है। इजराइल यहाँ पर पहला ऐसा देश बन रहा है जो कि भारत में कोरोना वायरस के केसेस के बावजूद भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने का फैसला ले रहा है। आ रही रिपोर्ट के अनुसार इजराइल 31 मई से भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू कर सकता है। इससे पहले इजराइल ने भी भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सस्पेंड कर दिया था, लेकिन अब इजराइल जो है फिर दोबारा से अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को भारत के लिए खोल रहा है। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगली बड़ी खबर यहाँ पर सिंगापुर को लेकर आ गई है। सिंगापुर और भारत के बीच में भी अभी भी फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही है। इस समय जो फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही है वो एक तरीके से रिपेट्रिएशन फ़्लाइटें हैं, जिसमें कि फंसे हुए लोगों को एक देश से दूसरे देश में पहुँचाया जा रहा है। यानी कि जो भी सिंगापुर के नागरिक इस समय भारत में फंसे हुए हैं उनको सिंगापुर पहुँचाया जा रहा है और जो भारतीय इस समय सिंगापुर में हैं उनको भारत में लाया जा रहा है। फ्रेंड्स, वीडियो के आखिरी में उन सभी लोगों से जुड़े हुए सवाल ले लेते हैं जिन लोगों के भी सवाल दुबई को लेकर आ रहे थे। आपको बता दें कि भारत और यूएई के बीच में इस समय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हैं और इस समय यूएई केवल ऐसे लोग ही ट्रैवल करके जा सकते हैं जो कि यूएई के नागरिक हैं या फिर जिनके पास यूएई का गोल्डन वीज़ा है या फिर वो कोई गवर्नमेंट के अधिकारी हैं। केवल इस तरीके के लोग ही भारत से यूएई के लिए ट्रैवल करके जा रहे हैं। आ रही रिपोर्ट के अनुसार एमिरात एयरलाइंस और भी दूसरी कई बड़ी एयरलाइंस कंपनियां अपनी फ़्लाइटों को रेगुलर ऑपरेट कर रही है, जिसमें यूएई से पैसेंजर्स भारत में आ रहे हैं, लेकिन भारत से केवल ऐसे पैसेंजर्स ही ट्रैवल करके जा रहे हैं जो कि ऊपर बताए गए कैटेगरी के अंडर फॉल होते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, कुल मिलाकर अभी भी भारत और यूएई के बीच में रेगुलर फ़्लाइटें चालू नहीं हो पाई हैं। जिन लोगों को भी यहाँ पर डाउट था कि भारत और यूएई के बीच में फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही है, तो ये केवल ऐसे लोगों के लिए ही ऑपरेट हो रही है जिनको कि स्पेशल परमिशन मिली हुई है। आम लोग अभी भी यूएई के लिए ट्रैवल करके नहीं जा पा रहे हैं। यदि आप लोगों को यूएई के लिए ट्रैवल करना है तो आप किसी दूसरी कंट्री में 14 दिन का स्टे कर सकते हैं या फिर आप यूएई ट्रैवल करने के लिए प्राइवेट जेट के माध्यम से ट्रैवल करके जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट खबरें समय पर मिलती रहें।